तुंगभद्रातटे पूर्वं भूतपातनयोत्तमम् आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। तुंगभद्रा तटे पूर्वम। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा सुंदर ग्राम था। उस ग्राम में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे अपनी धर्मपत्नी धुंधली देवी के साथ। दोनों दंपत्ति के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सारी सुख सुविधाएं थी। धन, यश, संपत्ति, किसी भी भौतिक सुख सुविधाओं की कमी नहीं थी। आत्मदेव ब्राह्मण के पास सारी भौतिक सुख सुविधाएं मौजूद थी, सारी सुख समृद्धि थी। केवल कमी थी तो किसकी? संतान की। आत्मदेव ब्राह्मण को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण देव ने अपने धन का आधे से ज्यादा भाग धर्म में खर्च कर दिया, आधे से ज्यादा भाग धर्म में लगा दिया, लेकिन फिर भी पुत्र की संतान की प्राप्ति नहीं हुई। बड़े खिन्न मन से, दुखी मन से गृह लक्ष्मी का त्याग कर, अपने घर का त्याग कर कहाँ चले गए? वन की ओर। अवसादग्रस्त होकर के वन की ओर प्रस्थान करते हैं। भरी दोपहरी का समय था। वन की ओर प्रस्थान किया तो प्यास लग गई। चिंतातुर होकर के प्यास बुझाने के लिए सरोवर के निकट जाते हैं, थोड़ा सा जलपान करते हैं, वहीं बैठ गए। अब जैसे ही हम तालाब के किनारे बैठते हैं तो पीछे से यदि कोई आए जाए तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है कहाँ? तालाब के पानी में, सरोवर के जल में उसका प्रतिबिंब, परछाई पड़ती है। तो ठीक उसी प्रकार आत्मदेव ब्राह्मण के पीछे से गुजरे कौन? एक यतिवर, साधु महात्मा उनके पीछे से गुजर रहे हैं। परछाई पड़ गई सरोवर के जल में, पीछे देखा और भागे भागे चले गए, चरण पकड़ लिया, साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और रुदन कर रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। यतिवर कहते हैं, अरे ब्राह्मण देव क्या बात है? इतने दुखी, इतने चिंतातुर, इतने अवसादग्रस्त, क्या कारण है आपके दुख का? आत्मदेव ब्राह्मण कहते हैं, मेरे पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है। जीवन में कमी है तो केवल संतान की। मैंने सुना है कि जिसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती वो पूत नामक नरक में गिर जाता है। पूत नामक नरक से जो रक्षा करे उसे पुत्र कहा जाता है। मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, मैं तो पूत नामक नरक में गिर जाऊंगा। अब जब नरक में जाना ही है तो जीवन का क्या काम? नरक में जाना ही है तो ऐसे जीवन का क्या काम? ऐसा कहकर सिसकियां भर भर कर रुदन कर रहे हैं। यतिवर ने उन्हें बहुत समझाया कि अरे मृत्यु के उपरांत कोई संतान काम नहीं आता, कोई धर्म पत्नी काम नहीं आती, कोई धन संपत्ति कुछ काम नहीं आते, समाज काम नहीं आता, कुछ भी काम नहीं आता। काम आएगा तुम्हारा कर्म। अपने सत्कर्म पे ध्यान दो, धर्म पे ध्यान दो, सत्कर्म करो। जो मृत्यु के बाद काम आए वो कर्म करो। लेकिन जब कोई अवसादग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन लेवल जब हाई हो जाता है तो व्यक्ति किसी की नहीं सुनता। आत्मदेव ब्राह्मण किसी की नहीं सुन रहे हैं, अपना ही मनमानी।
यतिवर ने देखा कि इसे समझाना बड़ा दिक्कत भरा है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ज्योतिष इत्यादि की भी शिक्षा, समुद्र शास्त्र का भी ज्ञान रखता हूँ। मैं तुम्हारे ललाट की रेखा को पढ़ करके बतलाता हूँ कि आगे आने वाला भविष्य तुम्हारा क्या होगा। यतिवर ब्राह्मण देव के ललाट को देखते हैं और कहते हैं कि शृणु विप्र मया ते अद्य प्रारब्धं विलोकितम् सप्त जन्म अवधि तव पुत्रो नये वचने वच। आपके ललाट की रेखाएं स्पष्ट कह रही हैं कि 1, 2, 3 क्या अगले 7 जन्म तक संतान का कोई योग नहीं है। आपके भाग्य में अगले 7 जन्म तक संतान का कोई योग नहीं है। ललाट की रेखा ऐसा स्पष्ट उल्लेख कर रही है। अब जो डिप्रेशन था वो 7 गुना बढ़ गया। अभी तक तो 1 था, इस जन्म क्या 7 जन्म तक संतान नहीं। डिप्रेशन लेवल 7 गुना बढ़ गया। कहते हैं कि आप सद्गुरु हैं। आत्मदेव कह रहे हैं आप तो यतिवर है, साधु संत महात्मा है, आपका कार्य ही है परमार्थ करना, परोपकार करना तो आपका कार्य है, आपका धर्म है। मुझ पर कृपा कर दीजिए, ऐसी कोई साधना, ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए, मुझे ऐसी अपनी कृपा दे दीजिए कि मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। यदि आप मुझ पर कृपा नहीं करेंगे तो आपके सामने मैं सरोवर में कूद करके आत्मदाह कर लूंगा, अपना प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कह रहे हैं कौन? आत्मदेव ब्राह्मण। यतिवर कहते हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। आत्मदेव ब्राह्मण यतिवर से बड़ा हट करते हुए कहते हैं कि 7 द्वीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोया, करता करे न करी सके, सद गुरु करे सोया। हमने सुना है कि जो कार्य विरंची ब्रह्मदेव नहीं कर सकते, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव जो काम नहीं कर सकते, वो सद्गुरु की कृपा से बड़ी सहजता से मिल जाती है। हमने सुना है। आप तो सद्गुरु बनकर मेरे जीवन में आए हैं, मुझ पर कृपा कर दीजिए। जब ब्राह्मण देवता का अनुनय विनय श्रवण किया संत शिरोमणि ने, तो उन्होंने तुरंत अपनी झोली से निकाल करके एक तपःसिद्ध फल दिया। फल देते हुए कहते हैं कि तस्य आग्रहं समालेख्य फलम एकम सदा तवाना इदं भक्ष्य पदन्यात्वा ततः पुत्रो भविष्यति। ये जो फल है इसे मैंने अपने तप से सिद्ध किया है। ले जा करके इस फल को अपनी भार्या धुंधली देवी को जिमा दो, धुंधली देवी को इसका पान करवा दो, भोग लगवा दो। जिस दिन धुंधली देवी इस फल को ग्रहण करेंगी वो उसी क्षण गर्भवती हो जाएगी। अपना सिद्ध किया हुआ फल देते हैं यतिवर, और आत्मदेव ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके बड़ा झूमते नाचते हुए अपने घर की ओर वापस लौट गए। घर की ओर वापस लौटते हैं, धुंधली देवी से कहते हैं कि देवी ये फल है, तप के माध्यम से सिद्ध किया हुआ फल है, यदि आप इसे ग्रहण कर ले तो आप निश्चित
गर्भवती हो जाएगी। एक संत शिरोमणि का वचन है। धुंधली देवी कहे फल देखे सोचे, फल देखे सोचे कि फल को खा करके मैं गर्भवती कैसे हो जाऊं। ये कैसा नया, ये कैसी नवीनता सी बातें कर रहे हैं। फल खा करके मैं गर्भवती कैसे है जाऊं। अब वो बेचारे धुंधली देवी यथा नाम तथा गुण, नाम जैसा बुद्धि भी वैसे धुंधली, विचार रहे। अब आत्मदेव ब्राह्मण तो फल दिए, स्वयं चले गए तीर्थाटन के लिए। धुंधली देवी बड़े देर से फल देख रहे। कुछ समय पश्चात उनकी बहन आती है। धुंधली देवी की बहन आई, कहती अरे बहन ऐसी क्या फल देख रही हो, क्या हो गया, क्या आश्चर्य की बात है इसमें। धुंधली देवी कहती है ये कोई आम साधारण फल नहीं है, इसे ग्रहण करने से मैं पुत्रवती हो जाऊंगी। ऐसा मेरे भरतार ने, मेरे पति ने मुझसे कहा है और मैं, मेरी इच्छा संतान जन्मने की है नहीं। धुंधली देवी कहती है पुत्र पाने की तो इच्छा है पर संतान जन्मने की इच्छा नहीं है। मैं जानू प्रसव पीड़ा में बड़ा दुख होता है, पुत्र तो चाहती हूँ पर जन्मना नहीं चाहती। बहन कहती तू चिंता नहीं कर, तेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, मेरे पास संतान की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में मैं भी गर्भवती हूँ, मेरे पति को तू धन दे देना और मेरा ये जो वर्तमान में जो शिशु है वो तू ले ले। जब मैं पुत्र को जन्मूंगी उस शिशु को तुम ले लेना और इसके बदले मुझे धन दे देना। धुंधली देवी ने साठगांठ कर लिया। अब साठगांठ तो हो गया, अब कहे फल का क्या किया जाए। तो धुंधली देवी की बहन कहती है फलम अपर्यदेन वेतम परीक्षार्थम तुषाम प्रदम। ये जो फल है किसे दे दो, गौ माता की टोकरी में डाल दो। हम भी तो देखें कि साधु की कितनी साधुताई है, कितनी तपश्चर्या है, कितने सिद्ध है वो साधु। जरा हम भी तो इस बात को परखें। फल डाल दिया गया गौ माता की टोकरी में, अर्थात क्या, उस फल को ग्रहण किया गौ माता ने। अब ये जो धुंधली देवी है ये 9 माह तक गर्भवती होने का स्वांग कर रही है। 9 माह तक गर्भवती होने का स्वांग करती है और 9 माह जब बीतता है तो उनकी जो बहन है वो अपना शिशु ला करके दे दिया किनको, धुंधली देवी को। धुंधली देवी से पैसा लेकर लौट गई अपने घर। अर्थात क्या, धुंधली देवी को शिशु की प्राप्ति हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि तया च कथितम भरत्रे प्रसूतः सुखम अर्भका पुत्रस्य धुंधकाराति नाम माता प्रतिष्ठतामा। धुंधली देवी के गोद में नन्हा सा शिशु, देवी ने नाम रखा क्या, धुंधली का बेटा धुंधकारी। धुंधली का छोरा काय नाम रखे से, धुंधकारी नाम रखा गया। अब धुंधकारी महाराज का आगमन होता है और पत्र लिखती है धुंधली देवी अपने भरतार को। अपने पति को पत्र लिखा कि शीघ्रता से वापस लौट आइए, बड़ा ही सुखपूर्वक आपका शिशु जन्म चुका है। आत्मदेव ब्राह्मण तीर्थाटन से लौट करके अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि त्रिमासे निर्गते चात शादेनु शशुवेर्भकं सर्वांग सुंदरं दिव्यं निर्मलं
कनकाप्रभम्। तो महाराज धुंधली देवी, उनकी गोद में बड़ा सुंदर धुंधकारी बालक। अब 3 माह के पश्चात देखिए, हम आप स्त्रियों को कितने माह का गर्भ धरा जाता है? 9 महीने का गर्भ धरती हैं स्त्रियां, लेकिन गौ माता 12 माह का गर्भ धरती है। गौ माता कितने माह का? 12 महीने का गर्भ धरती है गौ माता। धुंधकारी महाराज के जन्म के 3 माह पश्चात गौ माता के गर्भ से बड़े सुंदर दिव्य मनुष्य आकार बालक का जन्म होता है। आत्मदेव ब्राह्मण ने देखा कि इतना कनक प्रभा से प्रभाषित हो रहा मनुष्य आकार बालक का जन्म हुआ। किनके गर्भ से? गौ माता के गर्भ से। आत्मदेव ब्राह्मण के घर में 2 बालकों का जन्म, धुंधली देवी का बालक धुंधकारी और गौ माता के गर्भ से जन्मे मनुष्याकार बालक। वो जो बालक है वो कैसे है? मनुष्य के जैसे है, केवल उनका कान जो है वो किनके समान है? गौ माता के समान है। केवल कान, कर्ण उनका गौ माता के समान है, बाकी देह कैसा है? मनुष्य जैसा है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि न ज्ञातम तत्र रहस्यम तू केन अपि विदयो गता गौकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गौकर्णं नाम च आकरोत्। ये जो धुंधली देवी और उनके बहन के बीच में साठ हुई थी, इसके विषय में किसी को पता नहीं चला, न गांव वालों को न उनके पति देव को, किसी को पता नहीं चला। अब चूंकि गौ माता के गर्भ से जो बालक जन्मा था दिख तो रहा था मनुष्य जैसा, कान थे गौ माता के जैसे, इसलिए नाम रखा गया क्या? गोकर्ण जी महाराज। बोलिए श्री गोकर्ण महाराज की जय। उनका नाम रखा गया क्या? गोकर्ण। सूत जी कहते हैं कि कियत कालेन तौ जातो तरुणो तनया विभो गौकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। देखो महाराज, जैसा नाम होता है ना वैसा ही गुण होता है। गोकर्ण जी महाराज बड़े होकर के महान प्रकांड पंडित बने, लेकिन धुंधकारी महाराज बड़े पापाचारी, बड़े दुराचारी, आताताई, अत्याचारी बने। दोनों बालक जब बड़े हुए तो गोकर्ण जी महाराज तो प्रकांड पंडित, लेकिन धुंधकारी महाखला, बड़े आताताई बने। कौन? धुंधकारी महाराज। इसीलिए कहा जाता है कि नाम हमेशा सोच समझ कर रखने चाहिए, क्योंकि नाम का जो स्वभाव है वो जीवन में उतरता है। तो इसलिए हमारे जो पूर्वज होते थे बहुत विचार करके नाम रखते थे। जब हम मॉडर्नाइजेशन वाले सिचुएशन पे गए, मॉडर्न होने लगे, तो हम नाम के ऊपर विचार करना बंद कर दिए। कहावत है ना, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होगा उसका गुण भी वैसे ही होगा। तो इसलिए अपने संतान का नाम बड़ा सोच समझ कर रखें। पता नहीं छत्तीसगढ़ में इधर वो प्रचलन है या नहीं, परंतु बाहर में वो प्रचलन है
कि जब घर में गृहलक्ष्मी आती है, जब बहू इत्यादि आवे घर में, तो उनका नाम रखा जाता है ससुराल वालों के द्वारा। तो जब बहुरानी का भी नाम रखे तो बड़ा सुंदर नाम रखे, ताकि आपके घर को वो बरकत दे। जब अपने संतान का नाम रखें तो ऐसा नाम रखें जिसके माध्यम से वो संतान धर्मवान निकले, राष्ट्र के लिए कोई कार्य करे, आपके अपने लिए श्रेष्ठ कार्य करे, अपने लिए कोई विशिष्ट कार्य करे, ऐसा आप सब नाम विचार करें। चूंकि धुंधकारी महाराज महा अत्याचारी, उन्होंने इतना पाप कर्म किया, इतना पाप कर्म किया अपने जीवन में कि अपने पिता का मान सम्मान समाप्त कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण जो गर्व से नाक चढ़ा करके अपने गांव में घूमा करते थे, आज अपने पुत्र के नाम से सिर नीचे करके फिर रहे। पुत्र की ऐसी करतूत कि आत्मदेव ब्राह्मण वृक्ष की ओट में जाकर के रुदन कर रहे। इससे अच्छा तो मेरा पुत्र होता ही नहीं, मैं निर्वंशी रह जाता, मेरा पुत्र ना होता। ऐसे पुत्र से तो मैं पुत्रहीन ही भला भला, ऐसा विचार करके रुदन कर रहे हैं। पिता को रुदन करते हुए देखे तो आगमन हुआ गोकर्ण जी महाराज। गोकर्ण जी महाराज ने आज उपदेश दिया अपने पिता को। कहते हैं कि एवं सुत उक्ति वशतो अपि गृहं विहाय या तो वनम स्थिर मदगत 60 वर्षः युक्तो हरेणं परिचर्ययाशो श्री कृष्णम आपनियतम दशमास्य पाठात्। गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को उपदेश देते हैं कि अब समय हो गया है, अब आप इस मोह माया से निवृत्त होकर के सत्कर्म की ओर अग्रसर हो। 60 वर्ष की आयु हो गई है आपकी, अब तक संतान के मोह में फंसे रहेंगे, घर में फंसे रहेंगे, तो मुक्ति कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी मोक्ष आपको। तो अब आप क्या करें, अब आप साधु संतों की संगत करें, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करें और गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पारायण करते हुए अपना जीवन शांत करें। पुत्र ने ऐसा उपदेश दिया, पिता ने उस उपदेश को स्वीकार किया और तत्क्षण अपनी गृह लक्ष्मी का त्याग करके आत्मदेव ब्राह्मण वानप्रस्थ संन्यस्त आश्रम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की। तत्पश्चात श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक दिन पिता तो रहे नहीं, घर में है कौन, धुंधली महारानी। माता को धुंधकारी महाराज इतना प्रताड़ित करते हैं, इतना प्रताड़ित करते हैं, कहते हैं कि बतलाओ गड़ा हुआ धन कहाँ छिपा कर रखा है। घर के सारे माल मत्ते समाप्त कर चुके हैं, सारी धन संपदा समाप्त कर दिया। अब कह रहे हैं कि घर में गड़ा हुआ धन कहाँ छुपाया है। गड़ा हुआ धन पता है, पहले के समय में तिजोरी बैंक इत्यादि तो होते नहीं थे, तो धन भूमि में गड़ा कर रखे जाते थे। तो कह रहे हैं कहाँ छिपा के रखा है। धुंधली देवी कहती है कोई गड़ा धन नहीं है हमारे पास, सब तो तुम नष्ट कर चुके, अब क्या मांग रहे हो। धुंधकारी जी कहते हैं कि यदि कल सुबह तक मुझे धन ला करके नहीं दिया तो जलती हुई लुआटी से तुम्हारी ताड़ना लूंगा, जलती हुई लकड़ी से तुम्हें प्रताड़ित करूंगा। माता भयभीत हो जाती है और मध्य रात्रि में
सूत जी महाराज कहते हैं कि इति वदवाक्यांशं त्रास आज जनन्या पुत्र दुःखतः कूपे पातः कृतो रात्रो तेन शानिधनं गता। धुंधली महारानी भयग्रसित होकर के मध्य रात्रि में कुएं में कूदकर अपना आत्मदाह कर लेते, अपना देह शांत कर लिया कुएं में कूद कर। घर में न माता न पिता। जैसे ही गोकर्ण जी महाराज ने देखा कि पिता भगवत धाम को प्राप्त हो गए, माता ने भी देह शांत कर लिया, सूत जी महाराज कहते हैं कि गोकर्ण तीर्थ यात्रार्थम निर्गतो योग संस्थितः न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी न अपि बान्धवा। चूंकि गोकर्ण जी महाराज योग में स्थित हो चुके थे तो मोह माया छूट गई। माता पिता जब देह शांत कर गए तो गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए आगे निकल जाते। तीर्थ यात्रा के लिए आगे निकल गए और घर पर है केवल धुंधकारी महाराज, न माता न पिता न छोटा भाई, पूरे निरंकुश। अब जितने पापाचार घर से बाहर करते थे वो सारे अत्याचार घर के भीतर शुरू। यहाँ तक कि 5 वैश्याओं को घर के भीतर लेकर आ गए, उनका रख रखाव करने लग गए। अब उनकी तृष्णा पूर्ति करने हेतु धुंधकारी महाराज राजा के राजकोष में डाका डाल देते हैं। राजकोष में डाका डाला, सारा श्रेष्ठ रानियों का आभूषण, उनके वस्त्र, धन दौलत इत्यादि चोरी करके अपने घर ले आए। सारी दुष्ट स्त्रियां कहती हैं, अरे कहां से लेकर आए इतना धन? धुंधकारी महाराज कहते हैं, मुझे छोटा मोटा चोर समझने की जरूरत नहीं है, लेवल बढ़ गया है मेरा। अरे हाई फाई हो गया हूं मैं, छोटी मोटी चोरी नहीं करता, सीधा राजा के घर डाका डाल के आया हूं। दुष्ट स्त्रियां कहती है, खुद तो मरेगा हमें भी मरवाएगा, खुद तो मरेगा पक्का है, हमें भी मरवाएंगे। कहती है, चूंकि कल को ये तो मरने ही वाले हैं तो क्यों ना आज ही इनका काम तमाम कर दें। रात्रि में षड्यंत्र किया जाता है, अधिक मदिरा पान कराया जाता है और उनके कंठ को रुंध करके अर्थात गला दबा करके इत्यादि नाना प्रकार से उन्हें मारने का प्रयत्न किया जाता है दुष्ट स्त्रियों के द्वारा। धुंधकारी जी महाराज चूंकि पापाचारी हैं तो पापियों की मृत्यु इतनी जल्दी होती नहीं है, तड़प रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे हैं। तो एक स्त्री अपना विलक्षण बुद्धि प्रयोग करती है। सूत जी महाराज कहते हैं कि तप्त अंगार समूहांशश्च तन्मुखे हि विचिक्षिभु अग्नि ज्वलाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गदा। तपता हुआ अंगार लेकर के गोकर्ण, हरे कृष्ण, धुंधकारी जी के मुख में डाल दिया जाता है। अंगार जैसे ही मुख में गया कि तड़प करके धुंधकारी जी महाराज की मृत्यु हो गई। मृत्यु जैसे ही होती है कि वो दुष्ट स्त्रियां धुंधकारी जी महाराज के देह को उनके घर में ही दबा करके उस धन को 5 भागों में विभक्त करके अन्यत्र अपनी अपनी दिशा में भाग गई।
अपने अपने क्षेत्र उन्होंने स्वीकार कर लिए। सूत जी महाराज कहते हैं कि समृद्ध वृत्तिमतायाता कुलटा बहु भर्तृका धुंधकारी बभुवाथ महान प्रेत कुकर्मतः। धुंधकारी महाराज महान प्रेत योनि को प्राप्त होते थे। जीवन में कोई सत्कर्म तो किया नहीं, कोई धर्म कर्म तो किया नहीं, तो प्रेत योनि में उनका जीव चला गया। प्रेत योनि की प्राप्ति होती है धुंधकारी महाराज को। अब प्रेत योनि की प्राप्ति हुई, इस विषय का ज्ञान जब गोकर्ण जी को हुआ कि अब संसार में उनके ज्येष्ठ भ्राता नहीं रहे, तो उन्होंने गया श्राद्ध किया। गया श्राद्ध करने के बाद वे वापस लौट करके अपने घर आते हैं। रात्रि में घर आकर के जैसे ही सोने का प्रयास कर रहे थे कि उसी समय उन्हें बड़ा भयावह दृश्य दिखाई देने लगा। कभी गर्दभ का, कभी विशाल ज्वाला का, कभी सिंह का, कभी हस्ती का, नाना प्रकार का रूप बदल रहा है। कोई भयावह दृश्य दिख रहा है। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कोई अतृप्त आत्मा है, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। उन्होंने तुरंत हाथ में जल लिया, अभिमंत्रित किया, छिड़काव किया, तो वो जो अतृप्त आत्मा थी, जो प्रेत था, वो कह उठा, कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता स्वकीयेन एव दोषेण ब्रह्मत्वं नास्ति मया। मैंने अपने जीवन में इतने पाप कर्म किए हैं। मैं तुम्हारा ज्येष्ठ भाई, तुम्हारा ज्येष्ठ भ्राता धुंधकारी हूँ। जीवन में मैंने इतने पाप कर्म करे कि मृत्यु के पश्चात मुझे प्रेत योनि की प्राप्ति हुई। ऐसा कोई उपाय करो जिसके माध्यम से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। गोकर्ण जी कहते हैं गया श्राद्ध करके आ रहा हूँ आपके लिए, और क्या उपाय करूंगा। गया श्राद्ध इतना विशिष्ट कार्य मैंने आपके लिए संपादित किया, इससे क्या बढ़कर है। गोकर्ण जी महाराज से धुंधकारी कहते हैं कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भवेष्यति उपायं अपरं किंचित त्वं विचारय साम्प्रतम्। एक बार, दो बार, तीन बार नहीं, 100 बार गया श्राद्ध कर लो, फिर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। इतना बड़ा मैं पापी हूँ। गया श्राद्ध से भी बढ़कर के कोई विधान है तो वो करो मेरे लिए। गोकर्ण जी कहते हैं अभी तो मुझे इस विषय में कोई जानकारी, कोई ज्ञान नहीं है। आप निश्चिंत होकर के अपने स्थान में जाएं, मैं आपके दुख का निवारण अवश्य करूंगा। आश्वासन देते हैं। भोर में ग्रामवासियों से कहते हैं कि इसके बाद क्या उपाय है। ग्रामवासी कहते हैं हमें तो इसके आगे का कोई उपाय नहीं पता, लेकिन साक्षात भगवान है। पृथ्वी के साक्षात भगवान कौन है? जो रोज दिखाई देते हैं। पृथ्वी के साक्षात भगवान है जो रोज दिखाई देते हैं। वो कौन है? भगवान सूर्य नारायण। कहते हैं वो सबके उस विश्व चक्षु है, सबको देखते हैं। उनसे पूछो, वो बताएंगे। सूर्य देव से गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं तो सूर्य देव कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचः सर्वे
धर्म रूपम तुवे श्रुतम। धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए क्या करो? श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान करो। इसके माध्यम से धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाए। गोकर्ण जी महाराज ऐसा ही करते हैं। गया में जाकर के आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिवस पर बड़ा ही सुंदर भागवत जी का आयोजन किया जाता है। व्यास गद्दी पर बैठे स्वयं गोकर्ण जी एक ब्राह्मण को मुख्य श्रोता नियुक्त करते हैं और समस्त श्याम भगत आकर के तुंगभद्रा नदी के तट पर जितने श्याम भगत रहते थे सब आकर के श्रोता के रूप में बैठ गए। गोकर्ण जी महाराज का जल से आवाहन किया गया। गोकर्ण जी महाराज आवाहन करते हैं अपने ज्येष्ठ भाई धुंधकारी को। धुंधकारी जी महाराज को आवाहन किया तो प्रेत कैसे होते हैं? वायु के रूप में होते हैं। अब आवाहन तो हो गया धुंधकारी जी का, लेकिन बैठने कोई स्थान नहीं। कहाँ बैठो? वायु का एक झोंका आएगा तो मैं कहां से कहां चला जाऊंगा, और जैसे ही दूर चला गया तो मेरा जितना भी कथा है वो तो छूट जाएगा। वहां से आते तक मेरी कथा छूट जाएगी। कहां जाके बैठो? देखा 7 गांठ का गांठ था, 7 गांठ का बांस पड़ा था सामने में। धुंधकारी जी कहते हैं मैं इसी में जाकर के बैठता हूँ, क्योंकि बांस के भीतर तो वायु का आवागमन हो नहीं सकता। बांस के भीतर जाकर के विराज गए और 7 दिन तक उन्होंने बड़ी तन्मयता के साथ भागवत जी की कथा का श्रवण किया। प्रतिदिन एक बांस की गांठ तड़तड़ की आवाज करके फूटती थी। हर दिन कथा विश्राम होती, हर दिन एक गांठ फूट पड़ती। तो इस प्रकार 7वें दिन 7वां गांठ फूटा और धुंधकारी जी महाराज विष्णु पार्षद के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। विष्णु पार्षद के रूप में धुंधकारी महाराज प्रकट हुए। अपने छोटे भाई गोकर्ण जी महाराज को करबद्ध निवेदन करते हुए कहते हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताह अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलाप्रदा। धन्या भागवती वार्ता। भागवत महारानी इतनी धन्य है, इतनी कल्याणकारी है कि इनकी कृपा से मुझे प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। ऐसी भागवत महारानी की कृपा हुई धुंधकारी जी के ऊपर। धुंधकारी जी महाराज भागवत महारानी के लिए जय घोष कर ही रहे थे। उसी समय वैकुंठ से विमान आता है। वैकुंठ से विमान आया। विष्णु पार्षदों ने धुंधकारी जी महाराज को विमान पर आरूढ़ किया। अब विमान आया, एक श्रोता तो अनेक थे। गोकर्ण जी महाराज ने हाथ रोक के पूछा, सुना तो सबने है, लेकिन भगवत धाम में केवल धुंधकारी जी महाराज ही प्रवेश कर रहे हैं, क्यों? सुना तो पूरा तुंगभद्रा नदी के तटवासी सारे श्याम भक्तों ने श्याम की कथा सुनी है, लेकिन वैकुंठ धाम की प्राप्ति केवल धुंधकारी जी को। क्या कारण है? धुंधकारी जी महाराज को इसलिए श्याम की और श्याम के धाम की प्राप्ति हुई क्योंकि उन्होंने भागवत जी की कथा का श्रवण, चिंतन और मनन किया।
भागवत जी की कथा श्रवण करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है उनका चिंतन करना, उन सारी कथाओं के विषय में चिंतन करना और उस चिंतन को अपने मन में स्थापित करना, तब जा करके भागवत जी के धाम की वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सारे श्रोताओं ने केवल कथा सुना, चिंतन और मनन नहीं किया, इसलिए विमान केवल धुंधकारी जी के लिए आया। विष्णु पार्षदों ने जब इस प्रकार बतलाया तो ठीक अगले वर्ष श्रावण शुक्ल नवमी के दिवस पर पुनः गोकर्ण जी महाराज ने पुनः भागवत जी का आयोजन किया। सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रावणे मासि गोकर्ण कथाम ऊचे तथा पुनः सप्तरात्रवतीं भूयः श्रवणं तै कृता पुनः। पुनः श्रावण मास में नवमी के दिवस पर फिर से भागवत जी का आयोजन किया गया और इस बार तुंगभद्रा नदी के तटवासी ठीक उसी प्रकार भागवत जी का श्रवण करे जैसे कि धुंधकारी ने श्रवण किया। कथा का श्रवण भी, चिंतन भी, मनन भी, और जैसे ही सातवां दिवस कथा विश्राम को प्राप्त हुई कि समस्त श्रोता जनों के लिए वैकुंठ धाम से सबके लिए विमान आया और व्यास गद्दी में आरूढ़ गोकर्ण जी महाराज को लेने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु पधारे। बोलिए श्री सनातन भगवान की जय। स्वयं भगवान विष्णु और भगवान अपने सारे भक्तों को लेकर के वैकुंठ धाम चले गए। बोलिए श्री भागवत महारानी मात की जय।